हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, चलिए हम लोग आज के मॉक टेस्ट पे चलते हैं। जैसा कि जीएस का चल रहा है, बायोलॉजी पार्ट। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए या फिर एसएससी का दीजिए, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बेहतरीन टॉपिक है। और आपका इससे 25 क्वेश्चन डेली आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा लगभग 15 मिनट के अंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आज की जो मोटिवेशन लाइन है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो दोस्तों, इस लाइन से आप क्या समझते हैं? आपको पता होगा कि बहुत सारे हमारे आसपास में लोग रहते हैं और कोई भी आप काम शुरू करेंगे तो ज़रूर आपकी निंदा होगी कि फालतू में कर रहा है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, या फिर तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन यदि आप किसी मुकाम पे हासिल कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो वही लोग तुरंत अपनी राय जो है बदल देते हैं और कहते हैं हम मुझे पता था कि ये काम कर लेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोचते होंगे, सोचते क्या है, लोग करते ही हैं कि आपसे संपर्क रहे, आपसे परिचय रहे, और कहीं पे भी होगा तो आपका परिचय बताने में थोड़ा सा भी वो हेजिटेशन नहीं महसूस करते हैं। तो हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन ए फिबुला, बी स्टेफिस, सी फीमर या डी टिबिया। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों फीमर। जो जांग की हड्डी होती है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और मजबूत हड्डी की बात करेंगे तो जबड़े की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन ए टिबिया, बी फिबुला, सी फीमर या डी ह्यूमरस। तो जो मानव के पैर की जो हड्डी होगी, इनमें से कौन सी नहीं होगी? ये तीनों होंगी, ए बी सी होंगी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो। ह्यूमरस जो हड्डी है ये पैर में नहीं पाई जाती है। तो ये हड्डी जो है दोस्तों बाह में पाई जाती है, और बाकी ये जो तीनों हैं ये पैर में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ऑप्शन ए खोखली होती है, बी कीलक होती है, सी संरंध्री होती है या डी ठोस होती है। तो जो मनुष्य के पैर में जो हड्डी पाई जाती हैं ये किस तरह की होती हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए खोखली होती है। प्रश्न नंबर 4 है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो मैं इसके पहले क्वेश्चन में करवा दिया है, आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए भुजा, बी मुंह, सी टांग या डी खोपड़ी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी टांग। प्रश्न नंबर 5 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए मेरुदंड, बी भुजा, सी रिबकेज या डी जांग। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लिए हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जांग, यानी कि फीमर। फीमर की जो हड्डी है उसी की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 12, सी 20 या डी 28। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 20। थोड़ा दांत के बारे में डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पे बता रहा है, मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत और दूसरे जबड़े में 16 दांत, यानी कि ऊपर और नीचे 16-16 दांत, यानी कि 32 दांत टोटल पाए जाते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक यानी इंसीजर्स, 1 रदनक कैनिन, 2 अग्रचर्वणक प्रीमोलर्स तथा 3 चर्वणक मोलर दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको जब आपको लर्न करना होगा तो आप लोग इस तरह से लर्न कर लीजिएगा, I2 C1 P2 M3। इसको याद कर लीजिएगा, I2 C1 P2 M3। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रीमोलर्स कितने होते हैं तो आप तुरंत P2 याद किए रहेंगे तो 2 मार देंगे और ऊपर नीचे मिलाकर 4 हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, बी अमाशय, सी छोटी आंत या डी पैनक्रियास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छोटी आंत। लेकिन दोस्तों छोटी आंत और बड़ी आंत में
यदि लंबाई की बात करेंगे तो छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की अपेक्षा ज़्यादा होती है। नाम पे मत जाइएगा। तो जो भोजन होगा अधिकांश भाग मतलब लगभग सारी चीज़ें छोटी आंत में पचती हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि मिश्रित ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिया है पैनक्रियास, यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी टाइलिन या डी गैस्ट्रिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रिन। बाकी ये तीनों एंजाइम हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, बी थायरॉक्सिन, सी वृद्धिकर हार्मोन या डी पराव2 हार्मोन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पराव2 हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 22 या डी 32। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 32 फीट। प्रश्न नंबर 11 है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए टाइलिन, बी लाइपेज, सी एमाइलेज या डी पेप्सिन। तो मुंह में जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं उनमें टाइलिन पाया जाता है और उसी के द्वारा पाचन वहीं से शुरू हो जाता है, मुख से ही। तो राइट आंसर आपका होगा टाइलिन। प्रश्न नंबर 12 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन ए यकृत, बी आंत, सी कार्निया या डी पित्ताशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बहुत इजी है, आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर सी कार्निया, जो आंख का भाग होता है। प्रश्न नंबर 13 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, बी इरोप्सिन, सी रेनिन या डी पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा रेनिन, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। प्रश्न नंबर 14 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन ए मुंह, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत या डी पेट। राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था। राइट आंसर आप बता सकते हैं बड़े आसानी से, कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसका खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए पानी, बी हवा, सी खनिज या डी एंजाइम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंजाइम। प्रश्न नंबर 17 है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी स्टार्च या डी वसा। स्टार्च को हम लोग मंड भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ही आपका सी हो जाएगा, स्टार्च। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। ऑप्शन ए पिक्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डी नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं। और वीडियो अपलोड होती है तो दोस्तों कभी भी आप टाइम निकाल के केवल 15 मिनट में बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी रिवीजन ही आपको बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर देगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए मुखगुआ, बी ग्रासनली, सी उदर या डी छोटी आंत। तो प्रोटीन का पाचन ऑप्शन नंबर सी उदर से प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन ए वसा, बी एमिनो अम्ल, सी शर्करा या डी ग्लूकोज। तो राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो सभी लोगों को शेयर कीजिए जो भी लोग वनडे की तैयारी करते हैं, क्योंकि दोस्तों व्यूज़ जो है बहुत कम रहता है और ऐसा लगता है आप देखकर इसको शेयर नहीं करते हैं, तो लोगों तक पहुंचाइए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसण करता है यानी अवशोषित करता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत, सी अमाशय या डी वृक्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यकृत यानी कि लीवर। प्रश्न नंबर 22 है, पित्त निम्न में किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, बी ग्रहणी, सी अग्नाशय या डी अमाशय। दोस्तों कहीं कहीं ऑप्शन में पित्ताशय भी होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। लीवर द्वारा इसे पैदा किया जाता है, राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 23 है, पित्त जमा होता है? ऑप्शन ए ग्रहणी में, बी पित्ताशय में, सी प्लीहा में या डी यकृत में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय में। प्रश्न नंबर 24 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए ब्राउन, बी लैंडस्टीनर, सी हार्वे या डी कार्नबर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्वे या विलियम हार्वे। पूरा नाम विलियम हार्वे या हार्वे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी हृदय, सी गुर्दा या डी दिमाग। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको एक ट्रिक देना चाहूँगा। जैसे हर एग्ज़ाम में ये भारत के स्पर्श करने वाले राज्य जो हमारे आसपास के कंट्री हैं उनसे जो टच करते हैं राज्य, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, तो आप केवल पंगु राज्य याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। और पंगु राज्य में आपको जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, यानी पन से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर, ये चीज़ याद कर लेंगे। और भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है इसे हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।